और कंसेशन मैकेनिज्म वगैरह हो गया। ये सारे कुछ टॉपिक जो हैं कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसे भी थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमने यूनिट 1 नहीं पढ़ी तो भैया हमें यूनिट 2 नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। हम लोग चल रहे होंगे पहले टॉपिक पे, ठीक है। अब क्या है, कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है भाई ब्लॉकचेन में? एक तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक कागज में लिखते हैं ना हम लोग, स्टैम्प पेपर वगैरह में, किसी टाइप का एग्रीमेंट है, किस टाइप का चीज है जिसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन अ ब्लॉकचेन रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क एग्री ऑन अ सिंगल सिंगल व्यू, मतलब एक सिंगल वर्जन ऑफ आर डेटा, मतलब कि ये चीज सही है, इसे एग्री करते हैं भाई। लाइक करेक्ट सेट ऑफ द, मतलब जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, वो सही है गलत है, तो मैक्सिमम नोट्स वहां पे एग्री करेंगे। इस चीज का देखा जाता है, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, सबकी रजामंदी होनी चाहिए तभी होगा काम, ठीक है। हिंदी में बोले तो, ठीक है। थिंक ऑफ अ ग्रुप फ्रेंड्स शेयरिंग अ नोटबुक बिफोर एडिंग अ न्यू एंट्री। भाई ठीक है, कोई न्यू एंट्री करनी है तो हमें शेयर करनी पड़ेगी नोटबुक को, ठीक है। आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एवरीवन चेक, ठीक है, एवरीवन चेक एंड करेक्ट द एग्रीमेंट प्रोसीड एंड, मतलब जैसे ही वो प्रोसीड हो जाता है इसे ही कंसेंसस कहेंगे। जब कोई ट्रांजेक्शन हुई, सबने वेरीफाई किया, सारे बच्चों ने वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने वाला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोला, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बोला ना, तो मतलब ये नेटवर्क हो गया उसका, ठीक है। सबने वेरीफाई कर लिया और उसे मतलब उसे एग्री हो गया कि हाँ भाई ये सही है, ट्रांजेक्शन सही है ये वाली, तो उसे कंसेंसस कह दिया गया, ठीक है। अब बहुत ही अच्छे से समझ से आ गया होगा, ठीक है। अब कंसेशन मैकेनिज्म क्या है भाई? A consent mechanism method or rule, ठीक है, set of rule used by the blockchain to help all the nodes to agree on a same information। भाई सेम इंफॉर्मेशन में एग्री होना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसका ये काम है, मतलब एक सिंगल उसमें, क्योंकि इसमें अपना कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी सेंट्रल चीज नहीं है जिसमें वो एग्री कर पाए, ठीक है। कि मतलब हाँ ये चीज सही है ये गलत है। हमारे पास अगर पूरा वो है, मतलब पूरी कंपनी है या पूरा डेटाबेस है, तो उसमें से वो निकाल के बता सकता है। बट यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, इसलिए उसे दिक्कत आ रही है। हाँ, इसलिए उसे दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें स्टॉप करता है भाई? यूजफुल क्या है, एग्री होने से, सेम सेम इंफॉर्मेशन इन सिक्योरिटी एंड फेयर वे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कि मतलब फेक वगैरह स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इनवैलिड ट्रांजेक्शन जो कि वैलिड ही नहीं है, किसी ने फर्जी बनाए गए हैं, कॉपी बनाए गए हैं, वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी अपने आप। इरेज ऑल द नोट्स हैविंग द सेम डेटा। अब किसी ने नोट्स को कॉपी कर लिया, ठीक है, हैविंग द सेम डेटा। अब मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसकी कॉपी कर दी, ठीक है, और उसे फिर से पब्लिश कर दिया, तो यार ये तो फॉल्स चीज हो जाएगी ना। चीज को इस चीज को मेंटेन करने के लिए कंसेसिव मैकेनिज्म बनाया गया, इसलिए बनाया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कंसेसिव मैकेनिज्म क्यों बनाया गया भाई, किस लिए बनाया गया? क्योंकि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, मतलब डेटा अगर एक जगह है तो दोबारा जगह रिपीट ना हो। उसमें हैश फंक्शन यूज किया गया है, जो कि यूनिट 1 का एक टॉपिक है, देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। अलाउ ऑल द वैलिड नोड्स टू बी एडेड इन अ ब्लॉकचेन, ठीक है, सारे के सारे वैलिड नोड्स, जो कि माइनर्स, अगर प्रूफ ऑफ वर्क होगा तो माइनर्स माइन कर रहे होंगे, वो नोड्स को वैलिडेट करके ऐड करना, ये भी एक कंसेंसस मैकेनिज्म का बहुत ही अच्छा वो है। मतलब ये नहीं होता तो शायद से आज ब्लॉकचेन यहाँ नहीं होती, ठीक है, आज बिटकॉइन यहाँ नहीं होता। सम ऑफ द पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म क्या क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क देख लेंगे यहाँ पे, पीओडब्ल्यू, ठीक है, यूज इन ब्लॉकचेन, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक, ये इथेरियम में यूज होता है, ठीक है। और फॉल्ट ब्रिसलेंस फॉल्स टॉलरेंस है ये, पीबीएफटी, ठीक है। ये हम लोग बहुत अच्छा देखा था यूनिट 1 में, और अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा देख रहे होंगे इस टॉपिक को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई? अब हमने ये देख लिया कि कंसेंसस मैकेनिज्म कितना 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 इंपॉर्टेंट है। भाई कंसेंसस मैकेनिज्म नहीं होता तो हम लोग कॉपी बना लेते हैं नोट्स की, ठीक है, अनलिमिटेड कॉइन्स छाप लेते हैं, अनलिमिटेड कोई भी क्रिप्टो करेंसी को छाप लेते हैं, बट इसके वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। अब क्या है, गुड कंसेंसस मैकेनिज्म की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, ये देख रहे होंगे हम यहाँ पे। अ गुड कंसेंसस मैकेनिज्म मस्ट इंश्योर ऑल द नोट्स एग्री ऑन अ सेफ क्विक एंड फेयर वे, मतलब यहाँ पे सेफ भी होना चाहिए भाई,
क्विकली भी होना चाहिए और फेयरली भी होना चाहिए, ठीक है। हेयर आर मेन रिक्वायरमेंट, ये मेन रिक्वायरमेंट है, देख सकते हैं हम। सिक्योरिटी होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्रिवेंट बाय हैकर, मतलब इसमें काफी अच्छा टॉप नॉच सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कंसिस्ट मैकेनिज्म है, बहुत सारे कंसिस्ट मैकेनिज्म है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। अगर सिक्योरिटी नहीं हुई, इंश्योरेंस ही नहीं हुआ कि ये नोट सही है गलत है, जो भी चीजें उसे वैलिडेट कर रही हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क को या प्रूफ ऑफ स्टेक को, कोई ना कोई तो वैलिडेट कर रहा होगा ना। अगर ये वैल्यूएट ही नहीं कर पाया, ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रिवेंट अटैक हो गया उस पर, सिक्योरिटी नहीं है भाई, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रही है, ठीक है। ओनली वैलिड ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सेप्ट। अब भाई इनवैलिड भी एक्सेप्ट हो रही है, ऐसा होने लग गया तो सिक्योरिटी किसी नाम की चीज ही नहीं है ना भाई। तो सिक्योरिटी भी मस्ट है उसमें, जिसे प्रिवेंट अटैक, फ्रॉड, चीटिंग, इस टाइप की चीजें कोई कर ना पाए, चाहे वो कोई खुद ओनर ही क्यों ना हो, क्योंकि ओनर ही सबसे बड़े चोर होते हैं भाई आजकल। शुड बी एबल टू चेंज द पास रिकॉर्ड, ठीक है। नो वन शुड बी चेंज द पास रिकॉर्ड। अब कोई भाई पास रिकॉर्ड है, इधर से इधर ट्रांजिशन हुई, मैंने बताया था यूनिट वन में एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरा सिस्टम, तो सबको पता है कि इसकी ट्रांजिशन क्या है। अब कोई बंदा इसे रिकॉर्ड को चेंज कर पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, कोई मतलब ही नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ट्राई टू मेक एड अ फेक मनी, अब कोई फेक मनी 10 रुपए का सिक्का फेक चला रहा है, तो वो फेक है भाई, ठीक है। अकाउंट इन अ सिस्टम शुड बी डिलीटेड और ब्लॉकेड, ठीक है। अब सिस्टम क्या करेगा, इसे डिलीट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सिक्योरिटी है ये इसकी, अच्छे से इस बार एक बार पढ़ लेना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या, नो सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क, नो सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ नेटवर्क, और ठीक है। अब क्या नाम है, डिसेंट्रलाइजेशन, भाई इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। एक बहुत अच्छी बात है कि कोई मैनिपुलेट यूं नहीं कर सकता, इसे कोई कंट्रोल ही नहीं करता, क्योंकि इसका नो सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ कंट्रोल, कोई भी ग्रुप भी कंट्रोल नहीं कर सकता है इसे, पूरा का पूरा नेटवर्क ही चलाएगा इसे, ठीक है। ऑल शुड बी मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल नोट्स होंगे टू कीप द सिस्टम फेयर एंड ओपन। फॉर एग्जाम्पल, लाइक क्लासरूम वोटिंग, है ना, क्लासरूम में जैसे वोटिंग होती है, तो उसमें हाँ मैनिपुलेशन हो जाता है, क्योंकि वो इंसान होते हैं, बस यहाँ पे कंप्यूटर के साइड से मॉनिटरिंग होगी, तो कोई भी इतना टेक्निकल नहीं जाता। हालांकि हर कोई माइन कर रहा है, हर कोई चीज को देख रहा है, नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, बट कोई भी नेटवर्क में ऐसे घुस के अंदर नहीं जाएगा, उसे बस सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नोड है, तो वो पागल ही हो जाएगा कि मतलब कैसे वैल्यूएट करेगा, उसे कैसे रॉन्ग प्रूफ करवाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है अभी तक तो, ठीक है ना। अगर छोटे मोटे नेटवर्क हो तो बात अलग है, बट बिटकॉइन और इथेरियम जैसे नेटवर्क में मैनिपुलेशन करना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग नीचे बढ़ रहे होंगे, स्केलेबिलिटी, भाई स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब हमने कोई नेटवर्क बना लिया, ठीक है, कोई चीज बना ली, वो स्केल ही नहीं हो पा रही है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। स्केलेबिलिटी का मतलब है एक सीमा के ऊपर लेके जाना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे होंगे इसमें, इट शुड वर्क स्मूथली, ठीक है। इट मोर नोट्स ज्वाइन, अब बहुत सारे नोट्स ज्वाइन हो गए, यानी कि अदर कंप्यूटर भी ज्वाइन हो गए हैं, पर फिर भी उसे असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक सर्वर का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सर्वर है, उस पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कोई ब्लॉकचेन है, कोई कंसिस्ट मैकेनिज्म बनाया गया है जो कि इंश्योर करता है कि हाँ चीजें डुप्लीकेट ना हो, कुछ ना हो, तो उसमें स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई सारे यूज करें ना, हम अकेले ही यूज कर रहे हैं ग्रुप में क्या फायदा, ठीक है। अब बिटकॉइन है तो सारे ही लें, एथेरियम है तो सारे ही लें, या फिर कोई भी नेटवर्क या डिसेंट्रलाइजेशन चीजें हैं, एनएफटी वगैरह है, देखेंगे आगे अगर यूनिट आएगी तो, ठीक है। इट्स जस्ट स्मूथली, ठीक है, हेल्प द लार्ज नेटवर्क, ठीक है, ट्रांजेक्शन विदाउट शोइंग डाउन। एग्जाम्पल लाइक एन एप्लीकेशन दैट वर्क वेल वेदर 10 और thousands ऑफ पीपल यूजिंग इट, ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने, स्केलेबिलिटी, स्पीड होनी चाहिए भाई, फास्ट होनी चाहिए। आजकल का क्या है कि एक समय में था जो क्या नाम है, जो कि बिटकॉइन था वो काफी पुराना है, तो क्या है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा अपडेटेड, मतलब आउटडेटेड हो चुकी है, कोई अपडेट कर नहीं सकता भाई। जो ओनर था वो मर गया, जिंदा है, आई डोंट नो, मतलब है हमें नहीं पता, अननोन आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आजकल की जो आ रही है ना, जो उसका कंसेंसस मैकेनिज्म काफी फास्ट है, ठीक है, क्योंकि बनाया गया डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में। तो देखिए, इट शुड कंफर्म द ट्रांजेक्शन एज क्विकली, ठीक है, फटाफट ट्रांजेक्शन क्विकली वो क्या करते, इंश्योर करते हैं, ठीक है। वन द ट्रांजेक्शन इज एडेड शुड फाइनलाइज ऑल द इल्ट्रेशन, ठीक है। अब क्या फटाफट फाइनलाइज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेंड द मनी तो द सिस्टम शुड कंफर्म इट फास्ट, नॉट इवन अ रेस्टिव टू इट लेटर, ठीक है। अब क्या नाम है, यहाँ पे क्या है मतलब
दोबारा से सेंड नहीं होगा, और पर्टिकुलरली फास्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं। इवन इफ द नोड्स फेल और एक्ट एज अ रॉन्ग, मतलब कोई नोड्स हो सकता है कि भाई मेलिशियस काम कर रही हो, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही हो। द नेटवर्क शुड वर्क करेक्टली, नेटवर्क भाई नेटवर्क सही से काम करना चाहिए। दिस कॉल ब्रिसलेंस फॉल्स टॉलरेंस, बी बी एफ टी। ठीक है, बी एफ टी कहते हैं इसे। हैंडलिंग एरर और बैड एक्शन। ठीक है, बैड एक्शन हो या फिर विदाउट विदाउट क्रैशिंग, अगर क्रैश नहीं होना चाहिए भाई, कोई नोट्स वगैरह ऐसे गलत हो गई या कुछ भी हो गई तो हमें उधर क्या है, क्रैश नहीं होना वहां पे, पूरा का पूरा सिस्टम रन चलता रहेगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट होना है जो कि बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, लेस एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, नोड सिस्टम होने चाहिए, प्रूफ ऑफ स्टेक होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे इथेरियम काम करता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। इंश्योर रनिंग हैवी मशीन 24/7, स्मार्ट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब ये क्या है, मैंने बताया कि उसमें माइनर्स क्या है, 24/7 मशीन रन कर रहे हैं, तो ये क्वाइट एफिशिएंट नहीं है भाई, कि हम लोग ऐसे रन करते रहें, बट फिर भी कोई चीज आउटकम नहीं निकल के आ रहा है उसमें, मतलब आउटकम आ रहा है, मैं मान रहा हूँ, बट हाँ चीजें काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें, तो इको फ्रेंडली नहीं है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, हालांकि बाकी सब अच्छा है, बस टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली नहीं है ये चीजें। अब और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए इफ पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि हमारा एक दूसरा टॉपिक। प्रूफ ऑफ वर्क हमने पहले भी देखा था, दोबारा सा देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क इज जस्ट लाइक अ नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम है भाई लोग, तो उसमें क्या है, कुछ एक पजल दी जाती है माइनर्स को, वो पजल इनके कंप्यूटिंग पावर, जीपीयू सीपीयू वगैरह वगैरह यूज करके इनको सॉल्व करनी होती। जैसे ये लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्या है, नेटवर्क वेरीफाई करेगा। नन्स नाम का जो इसमें होता है, इसमें यूनिट फर्स्ट में कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन में पढ़ा था हमने, जो नन्स होता है उसे वेरीफाई करता है। फिर क्या होता है कि ना, जो आंसर आता है, जो कि आंसर आता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन अभी का रेट चल रहा है, उस टाइप का रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि काफी फ्रूटफुल होता है, क्योंकि आजकल की कीमत बहुत बढ़िया चल रही है बिटकॉइन की। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर यानी कि उस टाइम का भाई, इन 2009, अब आज से कितने साल हो गए, खुद ही हिसाब लगाओ। ठीक है, यूज इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय इंट्रोडक्शन बिटकॉइन, बिटकॉइन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया, तो काफी रिमार्केबल इनोवेशन थी जिसने भी दी है शाका मोटो ने। ठीक है, हिरोशिका नागा मोटो ने। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं द आइडिया ऑफ पी ऑफ डब्ल्यू, अब किसने दिया था पी ऑफ डब्ल्यू हमें, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बिटकॉइन में, और इन महाशय ने हमें ये दिया था, और देखिए पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी तक मिल नहीं रहे हैं हमें। ठीक है, अननोन आइडेंटिटी हैं ये, इनका नेम या फेस वगैरह भी नहीं है। ठीक है, मेन क्या चीज़ है भाई, मेन इसमें क्या है, टू ऐड अ ब्लॉक, अगर कोई, मैंने फिर समझाया था, टू ऐड अ ब्लॉक द ब्लॉकचेन ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिकल पजल विथ प्रूफ दैट इट इज डन। ठीक है, अब हमें देना पड़ेगा कि प्रूफ इट इज डन। ठीक है, इस टाइप की मैथ की कोई प्रॉब्लम होती है जो कि जीपीयू सीपीयू वगैरह जो भी माइनर्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हाउ, अब क्या कैसे काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अ न्यू ट्रांजेक्शन हैपेंड। ठीक है, अब नई ट्रांजेक्शन हैपेंड हो गई। ठीक है, मान के चलते हैं एक नई ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे, तो ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। न्यू ट्रांजेक्शन हैपेंड, पीपल सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो करेंसी बाय बिटकॉइन, दीज आर ट्रांजेक्शन कलेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब क्या है कि ट्रांजेक्शन हुई है तो ब्लॉक वगैरह बनेंगे। माइनर स्टार्ट वर्क, अब भाई बहुत सारे माइनर्स है जो कि वर्क कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब माइनर प्रूफ ऑफ अ, अब क्या है, माइनर स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं उनके पास। ठीक है, कंप्यूट सॉल्व द क्रिप्टोग्राफी पजल, एक पजल होती है जो कि सॉल्व की जाएगी। द पजल इन्वॉल्व फाइंडिंग द स्पेशल नंबर, एक स्पेशल नंबर फाइंड करना होता है जीपीयू सीपीयू को, है कॉल नंस, जो नंबर है वो नंस होता है। ठीक है, सो so that the hash of a block start the start
स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाई नंबर 0, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या है, स्पेसिफाई नंबर हैश जो कि 00 से स्टार्ट होता है, वो चीज फाइंड हो पाए, हमें क्या है, नन्स को फाइंड करना होता है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या करना होता है, नन्स को फाइंड करना होता है। कोई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आए तो आप लोग इस टाइप के लिख सकते हैं, नोट्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्विंग अ पजल। कैसे सॉल्विंग अ पजल वर्क करता है भाई? पजल इज वेरी हार्ड टू सॉल्व बट इजी टू चेक। समवन फाइंड द आंसर, ठीक है। अब कोई आंसर ढूंढ लेता है, जैसे मैंने मैथ का एक एग्जांपल देके बताया था तुम लोगों को, कि मैथ का टीचर वो क्वेश्चन करवाता तो बाद में बोलता था कि हाँ भाई पेन वैन दे देंगे हम, ठीक है। कुछ इस टाइप का ही मैकेनिज्म है, तो इस टाइप से तुम लोग भूलोगे नहीं कि पहले 9 10 मतलब 10 12 की बात की तो उसमें क्या होता था, मैथ का टीचर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है या कुछ दे रहा है, फिर उसके बाद रिवॉर्ड में एक पेन दिया करता था, उस टाइप का ही है, ठीक है। अब क्या करता है इसमें, माइनर्स ट्राई टू compete विद इन अ सेकेंड। जो बाकी के नोट्स होते हैं ना, जैसे चेक करते हैं वो लोग, चेक करते हैं, एक ने सॉल्व करा बाकी लोग चेक करें, ठीक है। कॉल द हैशिंग, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं कि ब्लॉक वैलिडेशन। फर्स्ट द माइनस सॉल्व द पजल एंड सेंड सोल्यूशन टू द नेटवर्क। अब क्या है, नेटवर्क पे सोल्यूशन जाता है। अदर नोट्स वेरीफाई, मैंने बताया ना कि इस टाइप से है कि अगर उसने सबमिट करा तो सारे के सारे जो वहाँ पे होंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे उसे वेरीफाई कर रहे होंगे, एंड इट करेक्ट द ब्लॉक इज एडेड इन अ ब्लॉक। अब जैसे कोई करेक्ट है, जैसे सही आ गया तो सारी वेरीफाई करने के बाद वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अब क्या नाम है, रिवॉर्ड गिवन, ठीक है। रिवॉर्ड गिवन कैसे होता है भाई? द रिवॉर्ड इज माइन एंड गेट, ठीक है। अब रिवॉर्ड इज, अब ये 2024 तक ये रिवॉर्ड था, अब आगे ये चेंज हो जाएगा। अभी इतना था, अब शायद से 3 पॉइंट कुछ हो चुका है ना, ये 2024 में था। ट्रांजेक्शन फी फ्रॉम ऑल द ट्रांजेक्शन ब्लॉक। ट्रांजेक्शन फी भी लगती है भाई, फ्री कुछ नहीं होता, ट्रांजेक्शन फी लगती है, जो कि कई क्रिप्टो करेंसी में बर्न कर दिया जाता है, बट इसमें ट्रांजेक्शन फी लगती है, ठीक है। और इन सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने दे रखा है तो उसे पढ़ लेना। मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया है, तो हम आगे चलते हैं इस। अब क्या चलते हैं, बेनिफिट क्या है भाई प्रूफ ऑफ वर्क के? हमने इतना तो पढ़ लिया भाई, थोड़े बहुत बेनिफिट देख लें ताकि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट अपने कॉपी में छाप के आ सके, मतलब लिख पाए, ठीक है। अब क्या है, वेरी सिक्योर है भाई, एक्सट्रीमली हार्ड टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इज एडेड। अब कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, कोई चीज आ गई है, तो उसको चेंज करना काफी हार्ड है भाई। एक नॉर्मल चीज होती है कि हाँ भाई हम लोग कितने कंप्यूटर से मिटा लेंगे। ऐसे हैकर होता था तो क्या है, इस सर्वर को हैक करेगा, उस सर्वर को हैक करेगा, मान लो कि 2 4 सर्वर ही होंगे पूरे कंट्री में, सबको हैक कर लेगा। बट इट्स इम्पॉसिबल तो यार, वो सारे का पूरा नेटवर्क ही हैक करने बैठा है, ठीक है, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे होंगे, क्या नाम है, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी, इट हैज बीन वर्क सक्सेसफुली फॉर द बिटकॉइन मोर देन अ डेकेड। मतलब बहुत, मतलब 10 साल हो गए भाई, 10 20 साल हो गए, अभी तक काम कर रहा है ये, ठीक है। 20 साल तो नहीं है, 10 साल से ऊपर ही हो गए, ठीक है। इंश्योरिंग नो वन कैन, क्या नाम है लिखे, प्रिवेंट द डुप्लीकेट सेपरेशन। अच्छा, अब क्या है, कोई भी क्या है कि कॉपी नहीं कर सकता। अब मान लो कि मैं अपने कंप्यूटर में बैठा हूँ भाई, ठीक है, मैंने भी नोट कनेक्ट कर रखा है, मैं भी सिस्टम का एक पार्ट हूँ, बट मैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता चीज़ों को, मतलब सेम सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, मतलब सेम करेंसी नहीं छाप सकता, फोटो स्टेट नहीं कर सकता अपने नोट की। सेम वैसे ही कंसेप्ट है ये, कि मैं इसकी फोटो स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन तक क्रिएटर तक नहीं, मतलब क्रिएटर तक नहीं कर सकता ऐसे, मतलब ऐसे बिटकॉइन का क्रिएटर है वो खुद ही नहीं कर सकता, इस टाइप से मैकेनिज्म है उसका, ठीक है। और देख रहे होंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है प्रूफ ऑफ वर्क का, ठीक है। हाई, मतलब मैंने बताया था ना कि इसमें कंसेशन मैकेनिज्म में थोड़ी एनर्जी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि एनर्जी बहुत यूज करता है भाई। मेनी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है भाई, क्योंकि हाई कंप्यूटिंग पावर देनी होती है, तो लॉट ऑफ एनर्जी गेट वेस्टेड इन प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। हाईली भाई एक्सपेंसिव है, यू नीड अ स्पेशल हार्डवेयर लाइक ए ASSC करके टू माइन, मतलब ये एक हार्डवेयर होता है जिससे माइन किया जा सके, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है। स्लो स्पीड है भाई। अब ब्लॉकचेन टू एडेड, ठीक है, अब 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन में। मेक द ट्रांजेक्शन स्लोअर, अब 10 मिनट यार काफी होते हैं, मतलब हमने यहाँ से
आजकल हम पेटीएम करते हैं तो काफ़ी इजी है, जैसे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करी और सीधा का सीधा उधर चला गया, ठीक है। मतलब अ, कुछ सेकंड्स में चला जाता, तो काफ़ी इसे फास्ट होना चाहिए, बाकी काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत नहीं चाहिए, काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली बिटकॉइन में 7 ट्रांजेक्शन ही सेंड हो सकती है। हालांकि अभी नेटवर्क आ चुके हैं, बहुत सारे डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, नॉट इको फ्रेंडली नहीं है भाई ये, यूज मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कंप्यूटिंग पावर लगती है, तो कार्बन एमिशन वगैरह भी होता रहता है इससे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बुराई में आप लोगों को ये लिखना है कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है, एक्सपेंसिव है, स्लो स्पीड है। अच्छाई में लिखना है कि हाँ भाई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, नेटवर्क अच्छा है इसका, ठीक है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी, इस टाइप की इसकी मतलब तारीफ करनी है। अब पॉपुलर पॉपुलर क्या है भाई, अब पॉपुलर करेंसी कौन कौन सी है, क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है जो कि हम लोग क्या नाम है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज करती है, ठीक है। बिटकॉइन यूज करता है और लाइटकॉइन और इथेरियम यूज टिल 2020 तक यूज करता था भाई। नाउ इट्स स्विच टू प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, नाउ इट्स स्टेक टू प्रूफ ऑफ, देखा। अब हम लोगों ने देखा है कि हाँ इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ अभी प्रूफ ऑफ स्टेक से काम करता है, पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता था। समरी टेबल देख लेते हैं एक बार, फ्यूचर, ठीक है। फीचर क्या है भाई, प्रूफ ऑफ वर्क के पर्पस क्या है, टू अवॉइड अ न्यू ब्लॉक सॉल्व, मतलब पर्पस कैसा है कि अगर कोई सॉल्व करे पजल तो उसे मिल जाए रिवॉर्ड, ठीक है। कौन करता है भाई, माइनर्स करते हैं ये, जो कि काफी पॉपुलर होंगे, आप लोगों ने देखा होगा माइनर्स क्या करते हैं। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ब्लॉक इज रिवॉर्डेड ट्रांजेक्शन फी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ये सारे डिसाइजेशन, स्लो एनर्जी कंजप्शन, ये सारे क्रॉन्स हैं, मतलब ये सारे पॉजिटिव चीजें, ये सारी नेगेटिव चीजें जो कि हम लोग देख के आए हैं। एक बार इसका वो देख लेते हैं, पूरा टेबल वगैरह देख लेते हैं। न्यू ट्रांजेक्शन हुई, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ब्लॉक, सारी सारी ब्लॉक में इंफॉर्मेशन हो गई। माइनर्स अब क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रांजेक्शन देख ली, ए से बी डाले, मतलब कलेक्ट कर ली सारी इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद माइनर सॉल्व कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम को, फिर क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू नंस, नंस फाइंड करते हैं, यानी कि जो क्या नाम है, नंस है, जो मैंने बताया था कि प्रूफ ऑफ वर्क के लिए जरूरी होता है, उसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है, ब्लॉक ऐड हो जाता है, ब्लॉक ऐड होने के बीच में उसे क्या मिलता है, क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, 3 पॉइंट कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, काफी ज्यादा है। और ये क्या इंडिविजुअल नहीं होता, काफी बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाना पड़ता है, उसके बाद जाके ये 3.5 कहीं जाके मिलता है, ठीक है। इट्स नॉट इजी, इट्स ऑल्सो हेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिव टास्क है ये भी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कि एक ही ट्यूब में क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान देना गाइस। तो इसमें पढ़ लेते हैं स्केलेबिलिटी क्या होती है भाई। स्केलेबिलिटी जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी अगर ब्लॉकचेन है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी है, उसमें स्केलेबिलिटी होना एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही जरूरी इनिशियल चीज है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, स्केलेबिलिटी रेफर्स टू अ ब्लॉकचेन नेटवर्क एबल टू ग्रो, हैंडल, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यूजर हैं डेटा विदाउट शोइंग स्लो डाउन, ठीक है, और इंक्रीज इन फीस, ठीक है, अब फीस इंक्रीज कर दे भाई, ये स्लो डाउन हो जाए। A scalability blockchain can perform well, even more people is added, भाई more people भी ऐड हो जाए, more transaction भी हो जाए, तो क्या नाम है, बहुत अच्छे से काम करता है ब्लॉकचेन, स्केलेबिलिटी दिखाती है ये चीज़ की, तो स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। Why scalability is important, ये पढ़ रहे होंगे। When a blockchain technology first introduced like Bitcoin, it work well सम सम नंबर ऑफ यूजर्स, भाई कुछ यूजर्स के लिए तो अच्छा काम करी, जैसे बिटकॉइन वगैरह हम लोगों ने सुना होगा, जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी। बट नाउ मिलियंस ऑफ यूजर्स वांट टू यूज ब्लॉकचेन फॉर द पेमेंट, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन है। अब तो इलॉन मस्क भी बना रहे हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन एक्स, बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह काम करेगा, आपको नंबर वगैरह की भी जरूरत नहीं है। एक हमने एड्रेस ले लिया अपने वॉलेट का, वही एड्रेस अपने दोस्त को सेंड कर दिया और हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ मर्जी से उठा लो, किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई वो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है, क्यों शेयर हो रही है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है ना, कहीं सेंट्रल पार्टी ही नहीं है। इलॉन मस्क को खुद नहीं पता भाई कहाँ से आ रहा है, इंक्रिप्शन तो दूर की बात है। इंक्रिप्शन में क्या है, डेटा स्टोर होता है, बट इसमें स्टोर हो नहीं सकता, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। एनएफटी हो गई, नॉन फंडेबल टोकन होता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ है।
और सो द नेटवर्क मस्ट हैंडल हैवी ट्रैफिक, ठीक है। हैवी ट्रैफिक को हैंडल करना चाहिए भाई नेटवर्क को। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। बिटकॉइन प्रोड्यूस 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि 7 ट्रांजेक्शन ही ले सकता है पर सेकंड, उसके लिए बाकी ट्रांजेक्शन को वेट करना पड़ेगा अगले सेकंड के लिए, ठीक है। वीजा कैन हैंडल अराउंड, भाई वीजा कितना बड़ा हैंडल कर सकता है भाई, देखो कितना फर्क है एक सेंट्रलाइजेशन चीज में और एक डिसेंट्रलाइज चीज में। हमने अच्छाई तो बहुत सारी पढ़ी, पर एक बार बताओ, वन, टेन, 100, 1000, 2000, 2400, सॉरी 20,000, 24,000 ट्रांजेक्शन हैंडल कर सकता है भाई, 24,000 पर सेकेंड, एकदम वीजा कैन हैंडल, ठीक है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। बिटकॉइन इतना हैंडल नहीं कर सकता, बट इतना है कि हाँ भाई, ये चीज जितनी मर्जी पुरानी हो, बट ओल्ड इज गोल्ड। बाकी सारे चीजें आ रही हैं ऐसे, और भी जो आ रही हैं जो कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है। इट शो द ट्रांजिशन सिस्टम मोर स्केलेबल, ठीक है, इन अ ब्लॉकचेन। अब क्या है ट्रांजिशन सिस्टम को यार, हमें जो कि आज ट्रेडिशनल सिस्टम है अपना, जो कि आज का सिस्टम है जो कि हम लोग चलाते हैं सेंट्रल सिस्टम, वो काफी यार एफिशिएंट है, फास्ट है। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है इसके और इसके नंबर में, खुद ही देख लो, कहाँ 7, कहाँ 24,000 पर सेकेंड, ठीक है। काफी ज्यादा डिफरेंस है इस चीज में। इसको फुलफिल को करने के लिए इथेरियम आया और बाकी करेंसी आई हैं जो कि हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी, अब किस किस टाइप की भाई स्केलेबिलिटी हो सकती है एक ब्लॉकचेन में। ट्रांजेक्शन स्केलेबिलिटी हो सकती है, नोड स्केलेबिलिटी होती है, स्टोरेज स्केलेबिलिटी हो सकती है। मतलब अब क्या है ट्रांजेक्शन, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन कर सकता है भाई, इस चीज की स्केलेबिलिटी होती है, जो कि हमने बिटकॉइन में तो बिल्कुल ही नहीं देखी भाई, कहाँ मतलब इज्जत ही गिरा दी बिटकॉइन ने तो, कि वो इतने नोट्स झेल ही नहीं सकता, यानी इतने ट्रांजेक्शन झेल ही नहीं सकता। कैन द नेटवर्क कैन हैंडल मोर ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, मैंने बताया ना पर सेकेंड, उसका क्या था 7 और उसका क्या था 24,000, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, ठीक है। नोड स्केलेबिलिटी, कैन बी मोर नोड्स, ठीक है। अब मोर नोड्स एंड नेटवर्क कैन जॉइन एफिशिएंटली एंड स्पीडली, मतलब ये है कि अगर माइन करना है या फिर कुछ भी करना है, उस नेटवर्क को बढ़ावा देना है, उस नेटवर्क के साथ जुड़ना है, तो क्या हम नंबर ऑफ नोड्स ऐड कर सकते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी है इनमें, हो सकता है उसमें ये ना हो, है ना। तो ये चीज़ है। अब स्टोरेज स्केलेबिलिटी, भाई स्टोरेज है कि कैन द सिस्टम हैंडल मोर डेटा एज द ब्लॉकचेन ग्रो ओवर टाइम। अब ब्लॉकचेन ग्रो हो रही है ओवर टाइम से बिटकॉइन है, अब उसकी वजह से में स्टोरेज स्केलेबिलिटी नहीं होती, तो अभी तक तो रेड मर जाती, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो गई होगी तुम सोचो, बहुत ज़्यादा हो गई होगी ना, ठीक है। अब प्रॉन्स वगैरह देख लेते हैं भाई। ड्यू टू पुअर स्केलेबिलिटी क्या है भाई, स्लो स्पीड होगी, हाई गैस फीस होगी। गैस फीस जस्ट वही होती है कि अगर हम लोग इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ गैस फीस या ट्रांजेक्शन फीस लगती है। ये मान लो ऐसे कुछ फीस लगती है ना हमारी बैंक्स वगैरह में, या फिर पेटीएम में भी 2,000 रुपये जाके, या कुछ कुछ जीएसटी टाइप का मान लो ये, ठीक है। पर ये नेटवर्क ही लेके जाता है, मतलब नेटवर्क में ही जाती है ये सब, ठीक है। नेटवर्क कंजेक्शन हो सकता है, हैवी ट्रैफिक हो सकती है, बैड यूजेस हो सकता है, ठीक है। बैड यूजर एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं। हम ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये देखेंगे बाय इथेरियम, ये सब, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज हार्ड टू अचीव थ्री, क्या है, 3 at once, ठीक है। अब क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो भाई, सिक्योरिटी भी हो, स्केलेबिलिटी हो, इन तीनों को चीज़ों को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उस टाइम में सोचो ना भाई, उधर तो डिसेंट्रलाइजेशन पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया, तो जो कि ब्लॉकचेन है, मतलब जैसे बिटकॉइन है, जो कि काफ़ी मुश्किल है कि भाई उसे डिसेंट्रलाइजेशन भी बनाया जाए, बिटकॉइन जैसा सिक्योर भी बनाया जाए, स्केलेबल भी बनाया जाए, ठीक है, ठीक है। इम्प्रूविंग, अब क्या है भाई, इम्प्रूव होता गया ओवर टाइम, ये इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हाउ डज इम्प्रूव द स्केलेबिलिटी, अब कैसे कैसे मतलब स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव कराया, एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर स्केलेबिलिटी है तो मैं उसको स्केलेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करूं, है ना। तो टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है भाई, वो है लेयर 2 सोल्यूशन। अब ये लेयर 2 सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, मैं डेफिनेशन मतलब जो लिखा हुआ वो भी जाऊंगा, हिंदी में समझ लो लेयर 2 सोल्यूशन क्या होता है, एक नॉलेज ले लो।
लेयर टू सोल्यूशन ये होता है, जैसे हमारा इथेरियम है, इथेरियम भी कम ट्रांजेक्शन कर सकता है, बट हम लोग लेयर टू लगाते हैं। लेयर टू जैसे पॉलीगॉन, जैसे अपना जो जियो कॉइन आया वो पॉलीगन पे बेस्ड है। जो पॉलीगन है उसमें लेयर टू सोल्यूशन पे काम करता है। लेयर टू सोल्यूशन में क्या है, ट्रांजेक्शन काफी फास्ट होती है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज वुड बी वेरी फास्ट, ठीक है, इसलिए इसको करा जाता है। जिससे क्या है, इसके मतलब ये मान लो कि जैसे OSI मॉडल है ना, लेयर पड़ी थी ना, उस टाइप की लेयरिंग होती है। इसमें सेकंड लेयर आ जाएगी जिससे ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लिखा के। बिल्डिंग सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब मैंने बोला एक एक करेंसी के ऊपर दूसरी, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दूसरी टेक्नोलॉजी, एक इथेरियम के ऊपर सेकंड लेयर, जो कि पॉलीगन हो गई, ऐसे कोई कोई भी हो सकती है, ठीक है। ब्लॉकचेन एग्जांपल दे रखा है इसने, लाइटनिंग नेटवर्क फॉर ब्लॉकचेन, ठीक है, पॉलीगन फॉर इथेरियम होंगे भाई। अभी हम लोग देखा शेडिंग क्या है कि जो भी नेटवर्क है ना, डिवाइड इनटू अ स्मॉल ब्लॉकचेन दैट स्मॉल, देखो बेसिकली क्या है कि हम लोग शेडिंग में क्या करते हैं, डिवाइड द ब्लॉकचेन इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक है, शेयर्ड, उसे क्या कहेंगे, शेयर्ड कहेंगे, सो दैट द नोड्स कैन हैंडल डिफरेंट डेटा। अब हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यानी कि नोड्स को जो पार्ट्स से डिवाइड कर दिए, ताकि वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैंडल कर पाए, ठीक है। बेसिकली ये मतलब है इस चीज़ का। एक ये मेथड भी हो सकता है। साइड चेन होता है, एक सेपरेट ब्लॉकचेन को कनेक्ट करवा देना, ठीक है। बेसिकली चेन दैट कैन हैंडल अ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्या नाम है, एक हैंडल स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी कि एक अनदर ही चेन को कनेक्ट करवा दिया हम लोगों ने, ताकि वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स वगैरह को क्या है मतलब डिवाइड हो जाए, आधा तू संभाल ले आधा मैं कर लेता हूँ, साइड चेन में ही हो जाएगा, साइडली चेन लग जाएगी, उस हिसाब से याद कर सकते हैं। रोल अप में क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है भाई, रोल अप हो जाता है। रोल अप में क्या होता है, रोल अप हो जाता है, क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन रोल अप हो जाती है, ताकि वो एक ही फ्लो में क्या हो, पूरा की पूरा एग्जीक्यूट हो जाए इनटू बिफोर एडिंग अ ब्लॉकचेन, पहले ही रोल अप हो जाएंगी, ताकि उसी उसी ही चेन में फास्ट हो जाए ट्रांजेक्शन। यानी ये समझ सकते हो कि बहुत सारी चादर हमने एक साथ रोल अप करी और उसे धोने में डाल दिया, कुछ इस टाइप का देख सकते हो कि वो रोल अप कर देता है ट्रांजेक्शन को, रोल अप कॉम्बिनेशन कर देता है ट्रांजेक्शन की, टू ऐड ऑन अ ब्लॉकचेन, ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ब्लॉकचेन में डाल देता है, ठीक है, तो कि वो एक ही साथ ऑन वो हो जाए, ठीक है। हम लोग मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं भाई स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे इथेरियम ने करा था 2022 में पीओ पीओएस से यानी पीओडब्ल्यू से पीओएस में शिफ्ट होने के बाद, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था हैंडल मोर ट्रांजिशन, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। विदाउट लूजिंग, मेनली क्या है कि स्केलेबिलिटी, नाम से समझ में आ रहा है कि स्केल करना किसी चीज को विदाउट लूजिंग एनीथिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो है अपना बिटकॉइन और इथेरियम आर स्लोअर एंड एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द हाई ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या होता है, या तो ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं, स्लोअर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इथेरियम वगैरह है ना सर। फिर उसके बाद क्या नाम है, इम्पोज कैन नीड मासिव, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब क्या हम लोगों ने बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखे, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रेयर टू सोल्यूशन हो सकता है, शेडिंग हो सकती है, साइड चेन हो सकती है, रोल अप हो सकता है, पीओएस हो सकता है, यानी कि पीओडब्ल्यू से पीओएस में शिफ्ट करना। अब क्या है परमिशन ब्लॉकचेन, क्या है भाई, परमिशन ब्लॉकचेन इज अ प्राइवेट टाइप ऑफ अ नेटवर्क। जैसे ब्लॉकचेन है, अभी क्या है जो इथेरियम और अपना इथेरियम ब्लॉकचेन है वो एक पब्लिक है, यानी कि सबके लिए अवेलेबल है। बट अब यहाँ पे आ चुका है कि मतलब क्या नाम है जो क्या नाम है प्रेम, जो भी क्या नाम है अपना, information blockchain is a private type of a network where only selective participants are allowed to join the network. Read data, write data, transaction is not open to the public. Public के लिए open नहीं है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम पब्लिक के लिए open है, पर ये एक प्राइवेटली बोल सकते हैं कि परमिशन, मतलब परमिशन ब्लॉकचेन में क्या होता है, ऐसे एक ये मान सकते हैं, ऐसे कोई बिजनेस है, कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, तो फिर उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए सिर्फ होगा, उस टाइप का बोल सकते हैं कि ओनली ट्रांजेक्शन ऑन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जो ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट होंगे आर अप्रूवल, मतलब वो ही ज्वाइन करने के लिए अप्रूवल है, हर कोई नहीं आ सकता है ऐसे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या नाम है कंसेसिव मैकेनिज्म के प्रोटोकॉल देख रहे होंगे, कंसेसिव प्रोटोकॉल फॉर परमिशन ब्लॉकचेन, ठीक है। परमिशन ब्लॉकचेन के ऊपर कौन कौन से कंसेसिव प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब देख रहे होंगे। अब क्या है इन परमिशन ब्लॉकचेन, ठीक है, वी नो दैट
नो दैट वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब क्या नाम है, अब मैंने बोला ना कि ये बिल्कुल ही वैसा नहीं है कि प्राइवेट, मतलब प्राइवेट है एक तरह का, ये मान लो कि ये चीज़ प्राइवेट है, तो क्या है, सिलेक्टेड नंबर ऑफ यूजर आएंगे और उसे वैल्यूएट भी करना होगा कि हर कोई नहीं आ रहा है। अगर हम लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है कि लिमिटेड लोगों के लिए, तो बाहर चेक कर रहा होगा कि कोई फालतू इंसान ना आ जाए जो कि इस नेटवर्क का पार्टी नहीं है, ठीक है। ऐसे वैलिडेट करेंगे पार्टिसिपेशन को, ठीक है, परमिशन ब्लॉकचेन में। इट अलाउ, अनलाइक अब अनलाइक जैसे मतलब पीओडब्ल्यू पीओएस क्या है, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब इज यूज्ड, अब ये क्या है, नॉर्मल उसमें यूज करे जाते थे। परमिशन ब्लॉकचेन में पीओएस और पीओडब्ल्यू कभी नहीं आएंगे भाई, मैं पहले ही बता दूं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। और क्या चीजें, वाई कंसेंसस डिफरेंस, अब क्या कंसेंसस में डिफरेंस क्यों है भाई, ठीक है। अब सिंस द पार्टिसिपेशन आर ट्रस्टेड लाइक बैंक, कंपनी, अब क्या है, अब पार्टिसिपेशन क्या है, ट्रस्टफुल है। पहले हमें डिसेंट्रलाइजेशन में पता नहीं था कि वो फॉल्टी भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब गलत भी हो सकते हैं, मतलब एक मान लो कि हम लोगों ने जो परमिशन ब्लॉकचेन है, इसमें क्या है, जो कंसेशन मैकेनिज्म है, जो हमने पढ़ा था, अपना क्या हो गया, पीओएस हो गया या पीओडब्ल्यू हो गया, प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, उस टाइप के नहीं है। मतलब कंसेशन मैकेनिज्म ये वाले यूज नहीं होंगे, कुछ और यूज होंगे जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लोग फास्ट भी थे, बढ़िया थे, बट हमें क्या नाम है इसमें, परमिशन ब्लॉकचेन में क्या है कि वो ही चीज पढ़ रहे होंगे जो कि परमिशन वाली होगी। मतलब ये मान लो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट वाले लोग हैं हम। वाई डिफरेंस क्यों भाई, इसमें ट्रस्ट लोग हैं, तो इसमें क्या है, हम लोग जो कि कंसेशन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है, वी डो नॉट नीड एनर्जी हैवी, ठीक है। अब क्या है, पीओएस क्या है, काफी एनर्जी हैवी था, ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, मतलब उसमें पर्टिकुलरली बिजली कंज्यूम हो रही है, जीपीयूज कंज्यूम हो रहे हैं, एसी की सर्विस लगी है, क्योंकि गर्म हो जाएगा चीजें, ठीक है। अब ये चीज है, अनलाइक मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है, वी यूज ये बी बी एफ टी क्या है, ब्रिसिलेंस फॉल्ट टॉलरेंस, है ना। ये वोटिंग बेस्ड मैकेनिज्म होता है, अल्गोरिथम दैट आर फास्ट, ठीक है, मोर सिक्योर इन अ ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट। अब क्या, मोर सिक्योर भी है, फास्ट भी है, पर क्या, ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसमें क्या, अगर पब्लिक कर देंगे, अब कितने लोग हो सकते हैं फॉल्टी हो, कितने लोग वर्नेबल हो, कितने लोग सिर्फ सिस्टम में आए हों कि सिस्टम को क्रैश कर दें, क्रैक कर दें, इस वजह से आए हों। तो इसके ट्रस्ट इन्वायरमेंट के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी एक टीम है, सिर्फ उन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और उन्हें जानता भी हूँ। अगर उन्होंने कुछ घपला किया तो हाल पकड़ लूंगा, दबोच लूंगा बस, ठीक है। इसलिए यूज होता है। एनर्जी एफिशिएंट भी है, और पीओडब्ल्यू जैसा नहीं है कि हाँ भाई एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब क्या नाम है, हम टॉप प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं परमिशन ब्लॉकचेन में, कौन कौन से टॉप कंसेंसिव होते हैं, मतलब एग्जांपल एक टाइप के समझ सकते हैं। मैंने पहली मिनट में दिखाया था पीबीएफटी, ठीक है, प्रैक्टिकल बर्स्ट टॉलरेंस, जो थी, क्या नाम है, ये चीज़ है। अब क्या है, व्हाट इज इट, वोटिंग बेस्ड सिस्टम एल्गोरिथम, इट अलाउ द ऑनेस्ट नोट टू रीच द एग्रीमेंट। अब क्या है, ज्यादातर इसमें क्या, ऑनेस्ट नोट जो कि मेजोरिटी ऑफ नोट्स होंगी वो ही माना जाएगा। ऐसे कोई डिसीजन है, कोई ट्रांजिशन ए से लेके बी करिए, तो मेजोरिटी वहाँ पे एग्री होगी, तो नेटवर्क में क्या होगा, वो ट्रांजिशन वैलिड हो जाएगी। अगर इन्होंने इधर से इधर ट्रांजिशन करी है ना, ए से बी से ट्रांजिशन करी है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अब ए ने बी को ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नोट्स क्या है, मेजोरिटी देखे जाएंगे, यानी ये नंबर ऑफ थ्री नंबर ऑफ नोट्स है। अगर इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक गलत हुआ तो हम टॉलरेट कर लेंगे, अगर दो गलत हुआ तो ये लोग क्या देंगे कि हाँ भाई ये सही है, ये ट्रांजेक्शन सही है, हालांकि ये ट्रांजेक्शन गलत होगी, बट मेजोरिटी लोगों ने हाँ बोला है, तो यहाँ पे ये एग्री हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ एग्री हो जाएगी, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इस टाइप की होती है, तो एक बार इसे देख लेना। अब हम लोग देख रहे होंगे कि की फीचर्स क्या है। इट वर्क वेल इन अ स्मॉल मीडियम साइज नेटवर्क, कैन टॉलरेंस 1 to 3 मैलिशियस, ठीक है। अब क्या नाम है, मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक ही, अगर तीन नोड्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जो है वो टॉलरेट कर पाएगी। इसके बाद क्या करेगी, अगर वो गलत भी होगा फिर भी वो फैसला वैसे ही सुनाएगी जितने मेजोरिटी जो बोलेगी। सीधा बात है, जो मेजोरिटी बोलेगी वही फैसला सुनाना पड़ेगा पूरे नेटवर्क। ये इसी बेस पे काम करता है। रीच कंसिडर मल्टीपल राउंड्स, मल्टीपल वोटिंग राउंड्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है।
टू वेरीफाई करने के लिए, वेरी सूटेबल फॉर द नॉन एंड ट्रस्टेबल नेटवर्क, मैंने बोला नॉन और ट्रस्टेबल नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है, यूज इन हाइपर लेजर, ठीक है, क्वांट, ये चीज़ पे इस पे भी यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फास्ट एफिशिएंट है, नो नीड ऑफ वेटिंग ऑफ मल्टीपल कंफर्मेशंस, ठीक है, नो नीड ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग लाइक पीओ, एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ये है कि अगर मान के चलते हैं कि पीओएस को ही हम लोग चलाते रहते हैं कि भाई यही मैकेनिज्म है, यही चलाओ यही चलाओ यही चलाओ, मतलब वो दे गया वो दे गया, हम लोग यही चलाते, बट इसमें दिक्कत ये है ना कि एक बार सोचो कि इसमें भी हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं और इसमें भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये काफ़ी एनर्जी बचाता है, ठीक है। अब ये डू नॉट स्केलेबल नहीं है फॉर द लार्ज नेटवर्क, भाई स्केलेबल नहीं है, सीधी बात बताऊं। अब क्या ना, ज़्यादातर लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें फॉल्टी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्लो हो जाएगी परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ अगर मोर मैसेज हो गए तो परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। हम पढ़ रहे होंगे आर ए एफ टी क्या है भाई, इसकी कोई टेक्नोलॉजी या फुल फॉर्म नहीं है, प्रोटोकॉल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज दिस, अब क्या है, इलेक्शन बेस लीडर बेस है भाई, ये इलेक्ट अ लीडर। अब ये क्या लीडर बेस प्रोटोकॉल है, इसमें एक लीडर इलेक्ट होता है who propose the transition, अब propose transition करता है, follow accept and copy the data, ठीक है। अब क्या है, एक लीडर बनेगा इसमें, बेसिकली एक लीडर बनाया जाएगा इसमें, जैसे मान के चलो कि ए एक लीडर है, जैसे बहुत सारे नोट्स हैं यहाँ पे, अब ए हमारा लीडर है, बाकी सारे हैं बी सी डी, ये सारे लोग हैं, बट ए हमारा क्या है, लीडर है। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन डेटा को कॉपी करेगा, सारी चीज़ें वो मैनेज करेगा, ठीक है। मेन हेड ये है। अगर लीडर गलत होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं एक बार, जैसे अगर कोई लीडर में कोई दिक्कत आ गई, क्या होता है देखते हैं। की फीचर क्या है, लीडर बेस्ड प्रोटोकॉल है भाई, लीडर संभाल रहा होगा ट्रांजेक्शन्स को, कैसे क्या कर रहा होगा अभी देख रहे होंगे। ऑल द डाटा कॉपी रिस्पेक्टेड फ्रॉम द लीडर टू द अदर नोड्स, क्या करेगा, ये लीडर है, ये कॉपी करेगा, यानी कि ये डेटा ये बी को पहुंचाएगा, फिर उसके बाद सी को पहुंचाएगा, फिर डी को पहुंचाएगा, इस टाइप से काम करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख लेंगे कि अगर लीडर हो गया, ठीक है, लीडर ने कॉपी भेजा, इफ अ लीडर फॉल्स, अब क्या लीडर ही फॉल्स कर दे तो, अब लीडर इलेक्ट किया तुमने, न्यू वन इज इलेक्टेड ऑटोमेटिकली। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिलके क्या नाम है, एक नया लीडर इलेक्ट करेंगे, जैसे बी सी डी, और भी नेटवर्क में और जुड़े होंगे, नंबर ऑफ नोड्स एन हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे नोड्स होंगे पहली बार। तो वो क्या करेंगे, एक और अपना लीडर चुनेंगे, वो बी हो सकता है, वो सी हो सकता है। अगर ये फॉल्स कर गया ना भाई, ये तो गलत हो गया, इसको नहीं चुनेंगे, बाकी इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, यानी कि बी सी और डी में से कोई नया लीडर इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस टाइप से समझ गए होंगे आप लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यूज क्वांट, मतलब इसमें यूज होता है, ठीक है। इथेरियम की एंटरप्राइज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में यूज होता है, एटीसी और वर्डानो वगैरह में यूज होता है भाई, वर्डानो में यूज होता है, ठीक है। और एडवांटेज क्या है भाई, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है भाई, ठीक है, गुड एंड, हर कोई इसमें ये सारे के सारे, अगर ये आ जाएगा एग्जांपल लिखना, तो ये बोलना सारे के सारे क्या है, स्मॉलर नेटवर्क के लिए काफी एफिशिएंट है, इसमें लो लेटेंसी होती है और ये फास्ट होता है। कौन सा फास्ट होता है भैया, ये वाला फास्ट होता है, RAFT, ठीक है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये ऐसे ही है, राफ्ट करके जो भी कह लो इसे, ठीक है। और इसमें क्या नाम है, लिमिटेशन क्या क्या, इफ अ लीडर फॉल्स, ठीक है, द नेटवर्क इज स्लो। भाई अब क्या है, लीडर फॉल्स हो गया, नेटवर्क स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा भैया। अब खुद सोचो, फिर से इलेक्शन होंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा ना, ठीक है, इसमें थोड़ा नेटवर्क स्लो हो जाता है, ठीक है। डज नॉट वर्क वेल, वेल वर्क नहीं करता है भाई इसमें। और बाकी क्या नाम है, आई IBFT, ठीक है, इस्तांबुल बेसिलेंस फॉस्ट टॉलरेंस, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, ये किस बला का नाम है देख रहे होंगे, व्हाट इज दिस, इट इज अ वैल, बिल्कुल वेरिएशन है भाई, सेम टू सेम, मतलब ये मान लो कि अपना दूसरा भाई है ये, ठीक है, छोटी बहन बोल ले कुछ बोल लो, ठीक है, ये बस क्या है, ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज मतलब दूसरे नेटवर्क के लिए तो काम कर रही होगी, बट क्या है, इथेरियम बेस्ड नेटवर्क होता है, इथेरियम बेस्ड, ये IBFT है, इथेरियम बेस्ड नेटवर्क पे काफी अच्छा काम कर रहा होगा। कुछ की कंपोनेंट देख लेते हैं, डिजाइन क्या है, बेसिकली इथेरियम पे बहुत अच्छा वर्क कर रही होगी। रिक्वायर्ड क्या है, मेजोरिटी ऑफ नोड्स, यानी कि मेनली क्या है, मेजोरिटी ऑफ नोड्स, ये मतलब मेजोरिटी ऑफ नोड्स अगर जैसे यहाँ बोलेंगे सेम है वैसे ही है।
बस एथेरियम बेस होगी, फास्ट है, फाइनलाइज है, ठीक है। और ये क्या नाम है, जो पॉलीगन का जो पहले वाला वर्जन है, पीयूएस में जो पॉलीगन का पहला वर्जन था, है पहले वाले प्रीवियस वर्जन में काम करता था। कोडेम में भी काम करता है, कोडेम में भी, ठीक है। और क्या है एडवांस, ये था कोडेम वगैरह, क्या है इसे याद ही करना पड़ेगा तुम लोगों को। इसमें क्या है, यूजेस है, कोई भी चीज को मतलब कैसे यूज करें हम। ये वर्ड थोड़े अजीब हैं, अनोइंग है, बट हाँ एक दो वर्ड है जो रिपीट हो रहे हैं, उसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांटेज क्या हो सकती है भाई, गुड, गुड है भाई, लिमिटेड, अगर लिमिटेड लोग हैं, फास्ट है नेटवर्क, नो नीड ऑफ माइनिंग है, मतलब सब में एडवांटेज और एडवांटेज सेम ही रहेंगे, कुछ डिसएडवांटेज हो सकती हैं। स्केलेबल नहीं है, सही सी बात है भाई, स्केलेबल नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। फिर पीओएस पढ़ लेते हैं, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, ये किस बला का नाम है, ठीक है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, पीओएस गिव द पावर ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड नोड्स, ठीक है, अथॉरिटी। अब कई लोगों को मतलब ये मान लो पूरा पूरा नेटवर्क है, बट हमारा जो फ्यू नोड्स के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है, इट टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उन्होंने ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना दिए, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है, वो ही गवर्नमेंट करती है, मतलब ठीक है, प्री अप्रूवल ट्रस्टेड जो भी बंदे होते हैं वो ही इसको क्या नाम है, प्लेटफॉर्म को चला रहे होंगे, रेगुलेट कर रहे होंगे पूरे प्लेटफॉर्म को। वही एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है, जो वेरीफाइड नोट्स होते हैं, जो ट्रस्टेबल नोट्स होते हैं, जो प्री अप्रूवल नोट्स होते हैं, वही इससे पूरे उस सिस्टम को चला रहे होंगे, ठीक है। फास्ट और एफिशिएंट है ये, ठीक है, पर्टिकुलरली। और न्यू आइडिया, ठीक है, इंटरप्राइजेस वगैरह, और जो जो कि पब्लिक होती है, जैसे मतलब प्राइवेट होती है, वही चीज़ होती है, वी चेन यूज़ कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उसे यूज़ कर रहा होगा। वी चेन आप लोगों ने सुना होगा, चाइना चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। और उसके साथ साथ भाई अपना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है भाई अपने नेटवर्क में, एक ये एग्जांपल है। पीओएस वाले नोट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या क्या है भाई, हाई एफिशिएंसी है, थाउजेंड्स ऑफ पीओएस पॉसिबल है, मतलब थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड पॉसिबल है इसमें, ठीक है। ज़ीरो कॉस्ट है, मतलब बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने 7 ट्रांजेक्शन देखा था, कम ट्रांजेक्शन देखे थे, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ये ज़ीरो ट्रांजेक्शन फी है, फास्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। ये चीज़ है, काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसे टीओएस जैसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को कुछ ज़्यादा हार्म पड़ रहा है, कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, लिमिटेशन क्या है, लेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या है, लेस लेस डिसेंट्रलाइजेशन है पीओएस और पीओडब्ल्यू से। तो बेसिकली जो भी फंक्शंस ये हैं कि देख सकते हैं, लिमिटेशन है भाई। अब हम लोग आगे चल रहे होंगे, SIEV, ठीक है, SI SIEV, ठीक है, हाइपर लेजर फैब्रिक है। SIV इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड एन अर्लियर वर्जन ऑफ अ हाइपर लेजर। ये जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये अर्लियर वर्जन ऑफ हाइपर लेजर में यूज होती थी, फिल्टरिंग आउट द, क्या फिल्टरिंग आउट करती थी भाई, अब देख सकते हैं कि फिल्टरिंग आउट, हाइपर लेजर के प्रीवियस वर्जन में फिल्टरिंग आउट बिफोर रीचिंग टू द कंसेंट। अब भाई कंसेंट मैकेनिज्म में ब्लॉक रीच होने से पहले ही इसको हटा दिया जाता था, नहीं कि जो फालतू के जो इनवैलिड ट्रांजिशन है, कोई भी इनवैलिड ट्रांजिशन है, उस चीज़ को हटा दिया जाता था, ठीक है, उस चीज़ को हटा दिया जाएगा ताकि वो उस ब्लॉक के ट्रांजिशन तक ना पहुंच पाए, ठीक है। ये ओल्डर वर्जन था, आज के वर्जन में ये नहीं है, ठीक है। की फीचर्स हम लोग देख सकते हैं, ऐड वर्जन टू द सेट बिफोर, ठीक है, इट्स हेल्प फ्रॉम द नॉन डिस्ट्रीम, मतलब जो भी हटा दिया जाता है पहले ही, उसे रीच होने से पहले ही उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग की फीचर देख लेते हैं, नॉन नॉन डिसेंट्रलाइजेशन कंसेंट्स, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। हेल्प इन ये यूज इन ओल्ड वर्जन ऑफ हाइपर लेजर, ठीक है, फैब्रिक। एडवांटेज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यूज़ करती थी, हम लोग ये आगे पढ़ रहे होंगे आगे यूनिट्स में। सपोर्ट मॉडल आर्किटेक्चर, जो भी मॉडल आर्किटेक्चर है उसको सपोर्ट कर रही होगी ये, ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या है यार, ऑर्डर परफॉर्मेंस, इसकी क्या होती थी भाई, जो मैकेनिज्म होता था उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, यानी कि न्यू था। अब क्या है, वर्जन चेंज हुआ तो हर चीज़ चेंज हो गई। समराइज टेबल पढ़ रहे होंगे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं भाई। जैसे PBFT है, वोटिंग बेस है, ये लीडर बेस है ना, टाइप वगैरह क्या क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हाइपर
हाइपर लेजर में यूज होता है स्मॉल ट्रस्टेड नेटवर्क, यानी तीन मतलब कोई भी अगर तीन नोड्स है उसमें से अगर एक हुआ तो हम फॉल्ट टॉलरेंस निकाल सकते हैं, जो कि मैंने अच्छे से समझाया था। आर ए RAFT पढ़ेंगे, लीडर बेस होता है क्या नाम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। BBFT पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने डिटेल में बता दी, समराइज टेबल है, आप लोग पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और व्हाट इज़ अ परमिशन बेस, क्या नाम है परमिशन, क्या नाम है परमिशन ब्लॉकचेन क्या होती है? परमिशन ब्लॉकचेन वो होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, वेयर ओनली सेलेक्टिव यूजर, देख सकते हो जो सेलेक्टिव ऑथराइज पर्सन होते हैं वो ही एक्सेस कर पाएंगे पूरे पूरे नेटवर्क को, सारे लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्सेस नेटवर्क परमिशन ब्लॉकचेन कंट्रोल, ठीक है। ओनली वही वही कंट्रोल कर पाएंगे जिन जिनको परमिशन मिलेगी, वही कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या सिंपल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, परमिशन ब्लॉकचेन इज लाइक अ प्राइवेट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। कुछ लोग ही उसे मैसेज कर पाएंगे, ओनली दोज हु कैन इनवाइट, जो कि इनवाइट होंगे वही वही। अब इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस, आइडेंटिटी नो है, फास्ट ट्रांजिशन होती है भाई इसमें, है मोर मोर, इधर देख सकते हैं कि जो कि एक्सेस एक्सेस मतलब वो है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, मतलब सारे के सारे नोट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ये चीज़, तो सारे के सारे लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं। अब आगे चल लेंगे, आइडेंटिटी नो। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी हमें पता है, तभी वो लोग माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो गया या वी चैट हो गया उसे यूज़ कर रही होंगी पर्टिकुलरली, तुम समझ सकते हो, ठीक है। उस साइड से हम लोग देख रहे होंगे इस टेक्नोलॉजी को, उस वे में देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर हमें सारी चीज़ें वेरीफाइड है, हमें नोट्स पता है, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स ही बहुत कम है, फास्ट ट्रांजिशन होती है भाई, फ्यूअर नोट्स हैं, काफ़ी कम नोट्स हैं, तो क्या है जो भी है काफ़ी चीज़ें फास्ट हो रही होंगी इस चीज़ में। मोर प्राइवेसी है भाई, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये चीज़ भी है। अब आगे हम देख रहे होंगे जैसे गवर्न बाय, अब क्या है टेक्नोलॉजी गो में है, गवर्नड है, तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम जैसा है, काफ़ी कंट्रोलेबल है। रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देख रहे होंगे इसमें, काफ़ी इजी है, जैसे कि इमेजिन सपोर्टिव ब्लॉकचेन क्रिएटेड बाय योर ओन कंपनी, अगर आपने कंपनी में सेलेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन एडिट और एथोरिकेशन, मतलब हम लोग काफ़ी चीज़ें क्या कस्टमाइज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन है और पर्टिकुलरली क्या है इसमें सेंट्रलाइजेशन है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे मेन जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझना, क्योंकि परमिशन वर्सेस पब्लिक ब्लॉकचेन। हम लोग फीचर्स देख ले होंगे भाई, क्या क्या फीचर है कि ये परमिशनड है और ये पब्लिक है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है। तो लिमिटेड एक्सेस है, और क्या नाम है देख सकते हैं, लिमिटेड यूजर, ओपन फॉर ऑल, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी देख ली हमने। और प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट ना ट्रांसपेरेंट, प्राइवेट है और फुली ट्रांसपेरेंट है, हमें सबको पता है ट्रांसपेरेंट का मतलब फुली ओपन है, नेटवर्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब पता है। इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें कंपेटिटिवली लो होती है, ठीक है, होती है बट कंपेटिटिवली लो होती है। इसमें वोटिंग बेस्ड सिस्टम होता है, इसमें POS और PW का यूज़ करेंगे, यानी प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके आगे, एग्जाम्पल से हमारे हाइपर लेजर और कार्डिनो है, और इसमें है ब्लॉकचेन और एथेरियम। आगे हम लोग चलते हैं इसके, और कौन सी चीज़ें हैं, परमिशन ब्लॉकचेन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब बैंकिंग और फाइनेंस में यूज़ हो रही होगी, मतलब बेसिकली तुम लोग ये समझ सकते हो कि ये सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, देखो सप्लाई चेन में यूज़ होती है, हेल्थ केयर में यूज़ होती है, गवर्नमेंट में यूज़ होती है, और काफ़ी जगह में यूज़ हो रही होती है ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन था, बट हम लोगों ने इसे सेंट्रलाइजेशन में भी इसे लाना चाहा, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेंट्रलाइजेशन लाना चाहा। अब जैसे कोई चीज़ बढ़िया है तो हम लोग क्या करते हैं, नया वर्जन बनाते हैं, जैसे ब्लॉकचेन, जैसे बिटकॉइन बना, तो हम लोगों ने कंपनियों में भी उसका यूज़ करना चालू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे वैल्यूएशन आया, कंपनीज को अच्छा लगा था कि सिक्योर है हमारा डेटा, तो टेक्नोलॉजी यूज इन प्लेटफॉर्म, हाइपरलेजर फैब्रिक हो गया, कार्डिनो हो गया, और रिपल वगैरह हो गया, और ये सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और एडवांटेज क्या क्या है भाई, इसके परमिशन ब्लॉकचेन के एडवांटेज देख लेंगे। हाई परफॉर्मिंग हो सकता है, फास्ट प्रोसेसिंग है भाई इसकी, क्योंकि फ्यूअर नोड्स हैं, POS का यूज़ नहीं करता है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। कंट्रोल एक्सेस है, हम अच्छे से इसे वेरिएंट कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कस्टमाइजेशन है,
सेट रूल्स वगैरह, मतलब जो भी गवर्न कर रहा होगा, जो भी मेन अथॉरिटी होगी इसमें सेट ऑफ रूल्स वगैरह चेंज कर सकती है, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या है, कस्टमाइजेबल हैं, यानी कि ये मान लो कि ये ब्लॉकचेन की जो एडवांटेज थे सिक्योरिटी अब वगैरह हम लोग लेके इसको डिसएडवांटेज वगैरह देख डिसेंट्रलाइजेशन कर लेते दिया। हैं। लेस डिसेंट्रलाइजेशन है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर कोई भी नोट्स वगैरह फेल कर देती है, टॉलरेंस कर देती है, यानी कि फॉल्स कर देती है, उस वे में थोड़ा ये नेटवर्क मैनिपुलेट हो जाएगा, मतलब नहीं चल पाएगा, ठीक है। लिमिटेशन होती है भाई कि हाँ ट्रस्टवर्दी नोट्स ही रहनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और पर्टिकुलरली क्या है, ट्रस्टवर्दी नोट्स रहेंगे, अगर ट्रस्टवर्दी नोट्स नहीं रहेंगी तो फिर हम ये नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। और हम लोग चीज़ क्या है कि रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सब देख चुके हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। समरी में देख लेंगे भाई क्या क्या। ब्लॉकचेन प्रिवेंट्स द नेटवर्क टू बी सिक्योर एंड वेरीफाइड बाय द यूजर। जो बंदे हैं ना यार, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें अगर हम लोग बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेंगे इस नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पे झूठ का कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई भी अगर नोट फॉल्स होता है तो काफ़ी मतलब नेटवर्क वर्नेबल हो जाएगा, हम उसे चला नहीं पाएंगे ढंग से। तो उस वे में सोच के चलना है कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो ट्रस्टवर्दी नोट्स ही डालें सीधा, फालतू नोट्स ना ही डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। पर्टिकुलरली ये चीज़ है, समराइज ये है। गवर्नमेंट बैंक वगैरह यूज़ क्यों करती है इसे, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन का जो भी इन्होंने फीचर देखे, काफ़ी ज़्यादा देखे, तो इन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, तो हमारा परमिशन ब्लॉकचेन बना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं इस चीज़ में। बाकी चीज़ें हम लोग सारे सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे यार ग्रुप में व्हाट्सएप के। तो हम लोग चलते हैं डिज़ाइन एंड गोल ऑफ परमिशन ब्लॉकचेन। ये की लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। परमिशन ब्लॉकचेन के डिज़ाइन गोल क्या है, देखो, कंट्रोल इन्वायरमेंट लाइक कंप्यूटर लाइक बैंक। अब क्या हमें कुछ सेंट्रलाइज्ड बनाना था भाई, सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट बनाना था थोड़ा, तो उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, मतलब कुल मिला के हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जो सारी ब्लॉकचेन की चीज़ें थी वो सेंट्रलाइजेशन में डालनी थी। तो क्या है, इसमें हम लोगों को क्या मिला, कंट्रोल एक्सेस मिल गया, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं था। इसमें हम लोगों ने कंट्रोल एक्सेस देखा कि डिज़ाइन करना है तो हमें एक कंट्रोल एक्सेस चाहिए ही होगा अपने पे, क्योंकि हम लोग चीज़ें अथॉरिटी चेंज कर पाए, यूज़र का वेरिफिकेशन हो पाए, ठीक है, पूरा पूरा कंट्रोल एक्सेस हो, जो परमिटिव क्या नाम है, जो कि ये मान लो कि कौन कौन से डिज़ाइन गोल्स हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ हम रखेंगे पर्टिकुलरली परमिशन ब्लॉकचेन में, ताकि वो डिज़ाइनेबल काफ़ी अच्छी बन पाए, हमारे लिए अपने लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह पाए। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे, वो चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि कैसी कैसी चीज़ें रखें ताकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनब्रेकेबल बन पाए, ठीक है। ये परमिशन ब्लॉकचेन का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ है इंडस्ट्री में। आज की इंडस्ट्री में आप लोगों के ये चीज़ नहीं पता होगी, बट हाँ, आज भी इंडस्ट्री में परमिशन ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है और ये यूज़फुल भी है, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल एक्सेस में बताया था, यूज़र अथॉरिटिकेशन होता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। केवाईसी हम लोगों को करवानी पड़ती है भाई कि सारे के सारे यूज़र क्या है, नोन होंगे, कोई भी अननोन यूज़र नहीं होगा। रिक्वायर्ड अथॉरिटी इन्वायरमेंट, जो भी डेटा वगैरह होगा ना, तो हम लोगों को आज भी ये बैंक या फिर कोई भी हेल्थ केयर में यूज़ हो पाएगा, ठीक है। इस टाइप से है पूरा फंक्शन, जो भी समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब पर्टिकुलरली हम यूज़र को जानने होने चाहिए प्रॉपरली। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय तो हम लोग जानते हैं, हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी होगी भाई इसकी, हाई परफॉर्मेंस रहेगी, हाई ट्रांजेक्शन स्पीड होगी इसकी। कोई भी अगर हमारा चीज़ें हैं तो हम लोग ये सोचेंगे कि जल्दी हो पाए, क्योंकि लेस नोट्स, मतलब कम से कम नोट्स हैं तो हमारी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब क्या नाम है, प्रिमिटिव एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी है, जो डेटा की प्रिमिटिविटी है, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो चीज़ देखी जाएगी। डेटा इनक्रिप्ट रहेगा, डेटा सिक्योर रहेगा। मस्ट ऑफ ऑल ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे यार, हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हमें सिक्योरिटी टॉप नॉच मिल पाए, ठीक है, टॉप नॉच सिक्योरिटी मिल पाए, इसलिए हम लोगों ने इसी इंटीग्रेशन करा है। तो उस चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल। अब क्या है, गवर्न कंट्रोल है भाई, पूरा का पूरा गवर्न कंट्रोल है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी से कोई ना कोई गवर्न कर रही है, कंट्रोल कर रही है, पूरे चेंजेस कर सकती है। हम लोग इस ब्लॉकचेन के सिस्टम में, जो कि परमिशन ब्लॉकचेन है, उस चीज़ को हम लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉलिसी लेके आ सकते हैं, ट्रांजिशन नोट्स चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्लस
गवर्नड पूरा पूरा सिस्टम बन गया। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ हैं इसके, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या है, बैंक वगैरह में यूज़ होता है इसमें, ठीक है। और लार्ज एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो। जैसे मैंने वी चैट का एग्जांपल दिया था, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का दिया था। एक तरह की करेंसी नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब मॉडल आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे इसमें, क्या क्या चीज़ें मॉडल, मैनी परमिशन ब्लॉकचेन परफॉर्म हाइपरलेजर, लाइक हाइपरलेजर प्रोटोकॉल, हाइपरलेजर फैब्रिक, ऑफन मॉडल आर्किटेक्चर। अब क्या है, दिस अलाउ ऑर्गेनिज्म टू प्लग एंड प्ले द कंपोनेंट्स लाइक कंसेंसस मैकेनिज्म, जो प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है। प्लग एंड प्ले कंसेंसस मैकेनिज्म, इसमें क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीबीएफटी होता है, आरएएफटी होता है, इस टाइप के जो कंसेंसस मैकेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा ढांचा टाइप का होता है, उस टाइप का हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो उसका जो मॉडल आर्किटेक्चर है वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एक क्या नाम है, गोल, अगर हम लोग एक पूरा वो मैकेनिज्म बना रहे हैं, परमिशन ब्लॉकचेन बना रहे हैं, तो इस टाइप का आर्किटेक्चर अपने हिसाब से चुनना एक एक बहुत ही ज़्यादा बात है। हम लोगों ने इसमें देखा था, इसमें लीडर बेस होता है राफ्ट में, और पीबीएफटी में मेजॉरिटी ऑफ नोड्स एग्री होने चाहिए एक ही डिसीजन में। तो आइडेंटिटी सिक्योर होता है, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चीज़ें होती हैं। हम लोग इस चीज़ को आगे यूनिट्स में कवर कर रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का। तो ये है कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, और बाकी और चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखते हैं कि राफ्ट मतलब बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं कि एक मॉडल डिज़ाइन है, ठीक है। हमें मॉडल डिज़ाइन करना है, तो हमें एक कंसेंसस मैकेनिज्म चुनना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से समझाऊं ताकि क्लियर हो जाए, कंसेंसस मैकेनिज्म चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी में आ जाते हैं विद इन द ग्रुप। अब क्या है भाई, पूरा का पूरा अथॉन्टिकेशन होनी चाहिए भाई, कि पूरा का पूरा जो भी नेटवर्क है पूरा काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो, ठीक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी हों इसमें, कि ट्रांसपेरेंट हो पाए, ठीक है। पर्टिकुलरली ग्रुप में एक बैक ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, तो उस चीज़ को ये निभाता है। एक बार आप लोग इसे गो थ्रू कर लेना। मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ जल्द से जल्द, ताकि इस यूनिट को हम लोग कवर कर पाएँ फास्ट टू फास्ट, ठीक है। तो ये लास्ट के कुछ टॉपिक है, तो डिज़ाइन है, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ये लास्ट रह गया है अब हमारा, कि सिक्योरिटी एंड रिलाय, मतलब जो पूरा सिक्योर है अपना नेटवर्क, ठीक है। हम लोग विजिलेंस फ्रॉड टॉलरेंस का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ नोड्स पे हम लोग जीत पाएँ, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें रखें। प्रोटेक्ट बाय क्रिप्टोग्राफी मोड, प्रोटेक्ट हम करते हैं, ठीक है। पीबीएफटी और आईबीएफटी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम लोग देखते हैं एसेस कंट्रोल, हाई परफॉर्मेंस गवर्न, मॉडल कंट्रोल, और ऑडिबिलिटी एंड सिक्योरिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है डिज़ाइन करने में। तो आप लोगों को एक तरह से लर्न करना पड़ेगा। हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, CHPG, ठीक है, CFPGMAS, ऐसे करके हम लोग कुछ बना लेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म, अपनी कोई ट्रिक बना लेना। यूट्यूब में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे एक्सेस करना ना भूलें, और चैनल में जुड़े रहें। बाकी वीडियोस भी आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हैं तो एक कमेंट कर देना यार। और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कम्युनिटी में बात कर सकते हैं। कोई ना कोई एक्टिव होगा तो नोट्स दे देगा। हमारे पहले भी नोट्स पड़े हुए हैं, अगर वो आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप दोबारा से नोट्स को मांग सकते हैं। तो आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए।